तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों कुछ कहना शुरू करूँ उससे थोड़ी सी मैं आपको उससे पहले एक चीज़ सुनाना चाहूँगा जो अभी मेरे साथ हुआ है। अब आप लोग भी सोचेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ थी। एक बच्चा मिला, बच्चा अब हम लोग के प्रोफेशन में है तो वो निकल जाता है। अब हम क्या कहें, अभ्यर्थी कह सकते हैं। वो मिला और मुझसे एक सवाल किया। उसने बीएड कर रखा था। उसका बहुत मासूम सा सीधा सा सवाल था। कहा, सर क्या हम डूब जाएंगे? वो इसी संदर्भ में बात कर रहा था जिस संदर्भ में 11 अगस्त 2023 को फैसला आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह रखा है कि बीएड 1 to 5 को पढ़ाने के योग्य नहीं है। उसी संदर्भ में बात कर रहा था। उसका सीधा सा मासूम सा सवाल था कि सर क्या हम डूब जाएंगे, क्या संभावना नज़र आ रही है? और मैंने उससे कहा कि यदि मैंने भी कहीं ये चीज़ें पढ़ रखी थी, सुन रखी थी, इसलिए मैंने वही स्टेटमेंट उसके सामने दोहराया और कहा कि यदि हाथ पैर नहीं हिलाओगे तो डूब जाओगे। दोस्तों मैं ये बातें किस संदर्भ में कह रहा हूं? क्योंकि आपसे मुझे प्यार है। ऐसा नहीं है कि डीएलएड के बच्चों से प्यार नहीं है, लेकिन आप लोग जो टीस इस समय झेल रहे हो, जो धोखा इस समय झेल रहे हो, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार नहीं हो। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। एनसीटीई की गाइडलाइन को, एनसीटीई की अधिसूचना को देख के बहुत सारे बच्चों ने बीएड कर लिया इस उम्मीद में कि उनको 1 to 5 में शामिल किया जाएगा, और जब वो अधिसूचना निरस्त कर दी जाती है तो एनसीटीई न्यूट्रल हो जाता है। इसको धोखा नहीं तो और क्या कहेंगे। खैर, मैंने शुरुआत किया आपसे कि बच्चे ने पूछा और मैंने कहा कि यदि हाथ पैर नहीं हिलाओगे तो डूब जाओगे। एक शाश्वत सत्य है, ये ध्रुव सत्य है कि यदि आपको पानी में फेंक दिया जाए तो कम से कम आपको अपने वजन के बराबर पानी तो हटाना ही पड़ेगा। ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। मेरे कहने का अर्थ यही है, सिर्फ मैंने ये बातें आपसे सिर्फ इसलिए कही कि ये समय ऐसा चल रहा है जब आपको हाथ पांव मारने पड़ेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बधाई देता हूँ छत्तीसगढ़ के बच्चों को। चाहते तो वो भी बैठ जाते, उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया, लेकिन वो नहीं बैठे। फिर से उसी सुप्रीम कोर्ट में वो गए और वहाँ से अपने आप को शामिल करवा के लौटे। और विश्वास कीजिए, यही बच्चे कल रिव्यू पिटीशन भी डालेंगे, उस पर भी आएंगे हम लोग। क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा? हालांकि मैंने आपसे कहा था कि बहुत अधिक फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा? वो मैंने सरकार के और एनसीटी के संदर्भ में बातें कही थी, और इसलिए कही थी कि सरकार और एनसीटी यदि रिव्यू पिटीशन लेके जाती है तो जजेस वही खोजेंगे कि आप क्या नया लेके आए हो। तो छत्तीसगढ़ के बच्चे क्या करेंगे, किस संदर्भ में रिव्यू पिटीशन डालेंगे, वो उस चीज़ पे भी आएंगे हम लोग। लेकिन मैंने जिस वार्तालाप से, जिस सेंटेंस से शुरुआत की, पहले उस पे आते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए 5 सितंबर 2023, स्थान प्रयागराज इलाहाबाद, बालसन चौराहा। और उसमें एक शब्द और जोड़ता हूँ, महापंचायत। अब और ज़्यादा आपसे कुछ मैं नहीं कहूँगा। वो हाथ पैर हिलाने की जगह है, और वहाँ आप लोग को दिखाना पड़ेगा कि आपको परेशानी है, आपके साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय हुआ है, आपको न्याय चाहिए। तो वो जो 5 सितंबर वाली चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया, और मैं समझता हूँ कि आप लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सफलता की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। 30 दिन के अंदर आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करना होता है निर्णय के, तो वो अवधि भी अब धीरे धीरे बहुत करीब आ चुकी है। यदि उससे पहले 5 सितंबर को यदि आप लोग अच्छी खासी संख्या, अपना संख्या बल दिखा देते हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को भी और खुद जो सरकारी मशीनरी है उसको भी एक बार तो सोचना पड़ेगा कि यदि सरकार ने ऑफिशियल रिव्यू पिटीशन नहीं डाला और ये अभ्यर्थी
खुद बीएड वाले जाके रिव्यू पिटीशन डाल देते हैं, व्यक्तिगत रिव्यू पिटीशन डाल देते हैं और जीत जाते हैं, तो वहाँ सरकार की इज्जत क्या रहेगी। सरकार का अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि वो क्या करने जा रही है। मैंने आपसे पहले कहा था कि यदि एनसीटी के मन में कपट नहीं था, छल नहीं था, धोखा नहीं था, तो उसकी अधिसूचना निरस्त हुई है। इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती है कि उसी की बनाई अधिसूचना को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो फिर उसका कोई भी ऑफिशियल, चाहे अध्यक्ष योगेश शर्मा ही क्यों न हो, योगेश सिंह सॉरी, उनको सामने आना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि ठीक है, हमारी अधिसूचना को क्वेश किया गया है, तो जो भी कमियां थी हम उसको दूर करेंगे और दोबारा से रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। मेरा सवाल आज सबसे बड़ा यही है कि आपके मन में यदि कपट नहीं था तो आप क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं सामने आके। आप उल्टा लेटर जारी कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं अपडेट कर चुका हूं आपको। आप लेटर जारी कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, आपने जो नियम बनाया किस लिए, आप तो संवैधानिक संस्था, यदि प्राइमरी स्कूल का एक टीचर कोई नियम बनाता है तो चलो बहुत छोटे स्तर का है, उससे गलती हो गई होगी, लेकिन आप अपने आप में खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर क्या रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रॉस्पेक्टिव होगा फैसला, इसका भी मतलब मैं आज आप लोग को बता ही देता हूँ। हालांकि मैंने देखा था इस चीज़ को, तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब सीधा सा है कि क्या इसका एक हिंदी में बड़ा अटपटा सा है, पश्चदर्शी। तो क्या इस फैसले से पीछे के जो कैंडिडेट हैं क्या वो भी प्रभावित होने जा रहे हैं, या फिर प्रॉस्पेक्टिव होगा, जिसका शाब्दिक अर्थ यदि मैं बताने की कोशिश करूं तो संभवतः, यानी अब अग्रदर्शी इसको कहना तो ठीक नहीं है, तो क्या पश्चदर्शी होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा? तो हमें लगता है कि नहीं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट, हालांकि इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है, आर्डर आपने भी पढ़ा है, हमने भी आर्डर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इससे जो पहले की भर्तियां हैं, मैं इसलिए भी ये चीज़ कह रहा हूँ, लिखा तो नहीं है कि पहले की वैकेंसी जो हो चुकी हैं सब इसके दायरे में आएंगी, ऐसा तो लिखा नहीं है। ये चीज़ मैं इसलिए भी यहाँ पे जोड़ रहा हूँ क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के मामले में एक चीज़ें आई थी, वहाँ के एडवोकेट ने इस चीज़ को उठाया था, कहा था कि ऑनरेबल यदि जो पहले की वैकेंसीज हो चुकी हैं उनको बाहर करना और फिर से ये सारी चीज़ें तो मुश्किल होगी। उन्होंने कहा, जजेस ने कहा कि वी विल कंसीडर इट, यानी पहले की जो वैकेंसीज हो चुकी हैं उस पर हम विचार करेंगे, उसका हम ध्यान रखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्रॉस्पेक्टिव ही होगी, रेट्रोस्पेक्टिव मुझे नहीं लगता कि होगी। अकॉर्डिंग टू सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया कि माननीय जजेस ने भी ऐसी चीज़ें कही थी कि जो पहले की वैकेंसीज हैं उसका हम ध्यान रखेंगे। अब आगे क्या, तो ये एक उनके स्टेटमेंट के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि जो पीछे की वैकेंसीज हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो टेंशन न ले, और वहाँ जो भी राज्य सरकार ने कराया वैकेंसी उसकी भी जिम्मेदारी है कि इससे संबंधित क्लैरिफिकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट से वो ले, क्योंकि उन्होंने पहले करा लिया और एनसीटी की अधिसूचना जो आई थी 28 जून 2018 को, उसको देख के उन्होंने करा लिया, तो उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, ना बीएड की बच्चों की गलती है। तो मैं समझता हूं, मुझे जो लगता है कि पीछे की वैकेंसीज जो हैं वो प्रभावित नहीं हो। एक चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है कि क्या सारे बीएड धारी इस पे लपेटे में आएंगे, इस जो नियम है। तो एक चर्चा ये चल रही है कि 28 जून 2018 के बाद जिन्होंने भी बीएड किया हुआ है इनको तो कम से कम सेफ रखें। और जो छत्तीसगढ़ का मामला था, आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था इस संबंध में। तो ये चीज़ें देखते हुए ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि यदि नोटिफिकेशन के बाद ये फैसला आया है तो उनको शामिल किया जाना चाहिए। जब हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा और हाई कोर्ट कह देता है कि ये एलिजिबल नहीं है, तब ये बाहर होंगे। इस पर हालांकि मैंने डिटेल आपको बताया, यहाँ लगा भी दूंगा मैं आपको आई बटन में, आप देख सकते हैं।
तो बहुत संभावना है, हालांकि हम इसके पक्ष में नहीं है। हम तो ऐसी मांग हमारी है कि ओवरऑल जिन्होंने भी बीएड किया है, चाहे 2018 के पहले किया हो या बाद में किया हो, बीएड है, वो चाहे तो साल भर, 2 साल, 1 साल की, 6 महीने की उनको एक्स्ट्रा जो एक ब्रिज कोर्स वाली बात है वो करा दे। वो बच्चे करने के लिए तैयार है। आप लोग तैयार हैं, हम समझते हैं कि तैयार हैं, लेकिन इनको एलिजिबल करें। ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़े, वो करने के लिए बच्चे तैयार हैं, सबको एलिजिबल करें। लेकिन ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि जो 28 जून 2018 के बाद जिन्होंने बीएड किया है 11 अगस्त 2023 तक, उनको एलिजिबल किया जा सकता है। जो रिव्यू पिटीशन के लिए जो बैकग्राउंड बन रहा है और जिस मुद्दे को लेकर रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी है, उसमें यही चीज़ें उठाई जाएंगी। लेकिन मांग सीधी सी रहेगी, जो आंदोलन होगा, महापंचायत होगी, उसमें सीधी सी मांग है कि बीएड को एलिजिबल किया जाए, चाहे उन्होंने जब भी किया हो। क्योंकि एक तर्क भी है इसके पीछे कि बीएड करने के पीछे एक ही मकसद था, क्योंकि आप देखिए 2010 के पहले भी स्पेशल बीटीसी होता था। तो स्पेशल बीटीसी जो 6 महीने का स्पेशल बीटीसी कोर्स कराया जाता, तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स ही है। तो इस आधार पे ऐसा नहीं है कि बीएड 2018 से पहले शामिल नहीं था, बिल्कुल बीएड शामिल था। 1997 से ही बीएड शामिल है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं है। हमारी एक सूत्रीय मांग यही रहेगी महापंचायत में कि सारे बीएडधारियों को एलिजिबल किया जाए, क्योंकि जब बीएड शामिल होता रहा है और किसी न किसी मॉडिफाइड रूप में एनसीटी की अधिसूचना आती रही है उसके आधार पर बीएड के लिए, अब जो 2018 के बाद से आई है वो भी क्वेश्चन कर गई। उससे पहले की नोटिफिकेशन के आधार पर लाखों टीचर इस समय सेवाएं दे रहे हैं अपनी, तो क्या उनको भी आप बाहर करेंगे? तब तो उस हिसाब से वो भी योग्य नहीं हुए। तो रिव्यू पिटीशन के लिए बच्चे जा रहे हैं, खुद व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ के बच्चे जा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि शायद शिक्षा मंत्रालय भी, हालांकि कोई आके आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन कुछ ऐसी सुगबुगाहट ज़रूर है कि शिक्षा मंत्रालय भी रिव्यू पिटीशन डालेगा। एनसीटी जाएगी कि नहीं, संदेहास्पद मामला है। हालांकि एक अधिसूचना एनसीटी की आएगी और जो आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो आप अपना संख्या बल दिखाएंगे भाई, तभी तो पता चलेगा कि आपकी संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है। तो एनसीटी की अधिसूचना में भी ऐसा आ सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि एनसीटी राज्य स्तर पे एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी और इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो एक्सपर्ट कमेटी देखेगी तो अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ें मेंशन करेगी कि बीएडधारियों की संख्या भी अधिक है और फैसले से ये बड़ा जनसमूह प्रभावित हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आएगी वो एनसीटी के फाइनल अधिसूचना में, फाइनल नोटिफिकेशन में रोल अदा करेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, यदि डूबने से बचना है तो आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। और विश्वास रखिए, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यदि आप लोग मेहनत करते हैं तो सफल भी ज़रूर होंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।